हाँ जी, तो कैसे है सब। रेडॉक्स रिएक्शन की सीरीज हमारी चल रही है। लेक्चर 1 हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इस चीज को सीख लिया। आज लेक्चर 2 में हम फॉर्मूले से सीख लेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर में हम बच्चों रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सीख लेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें क्या निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर से निकालने सीखे, इस वाले में हम फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन, मेहनतगर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कॉपी पेन निकाल लो, मस्त सारे डिस्टरबेंस को अवॉइड करके एक गुपचुप कोने में बैठ जाओ, कान में लीड लगाओ, दिमाग के तार और कहीं भिड़ाना बिल्कुल बंद कर दो और चुपचाप शांति के साथ मेरी सारी बातें समझो और प्रैक्टिस करो। आज हमारा टॉपिक क्या है, टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मिनट में किसी की निकालें। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ रूल्स लिखवाए थे, वो मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ। वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी है +1। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन लेनी है हमें +2। फ्लोरीन के लिए हमेशा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है -1। जनरली हैलोजेंस के लिए हमें -1 ही लेनी है, अगर गिवन नहीं है तो। ऑक्सीजन के लिए लेनी है हमें हमेशा -2 कंसिडर करके चलना है। हाइड्रोजन को +1 लेना है। और एलिमेंटल फॉर्म में, किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। अगर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 1 बाय मेहनतगर आप डालिए यूट्यूब पे तो आ जाएगा, वहां पे मैंने इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करी है। एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो MnO4 है, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मान लो X। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मान लो X। अब O पे हमेशा हम जानते हैं कौन सा चार्ज रहता है, -2। O पे कितना चार्ज रहता है हमेशा, -2। तो -1 O पे चार्ज होता है -2, तो 4 पे कितना होगा, -8। -8। अभी इस पे से चार्ज हटा दो, ठीक है, और इसके बराबर रख दो 0। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे -1 लिखता हूं, अगर मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज है तो जितना चार्ज है वो =2 के बाहर आ जाएगा। तो पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -1, तो =2 के बाद क्या लगा दो, -1। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 -1 x बराबर प्लस का 7। 5वीं क्लास की बात है ये, तो बड़े आराम से हमने ऑक्सीडेशन की क्या निकाली, इसका Mn की हमने क्या निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो दूसरा एग्जांपल, हमें H3PO4 में P की निकालनी है। किसकी निकालनी है, P की। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम =2 में क्या रखेंगे, 0। H3 है, 1 पे क्या होता है +1, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्लस P का हमें निकालना है तो P बराबर क्या मान लो, X। 1 O पे कितना होता है, -2, 4 पे कितना होगा, -8। ठीक है, बराबर क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है तो इसके बराबर रख दो 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अगर -8 में से +3 जाएंगे तो कितना बचेगा, x - 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +5। तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। घुस रहा है ना मेजे में, ये भी नहीं घुसेगा तो मामला फिर बेकार है। जैसे मैं निकालता हूँ H3PO3 की। ठीक है, खुद ट्राई करो एक बार, क्या होगा। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 3। प्लस मुझे फास्फोरस की निकालनी है +x, माइनस ऑक्सीजन पे 1 होता है -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6 = क्या पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं है तो क्या हो गया, 0। कर लो सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, तो x बराबर +3।
तो जब हमने H3PO4 लिया तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +5, और जब हमने H3PO3 लिया तब हमारी P की ऑक्सीडेशन स्टेट की आई +3। एक ऑक्सीजन और कम कर देते हैं, H3PO2 की निकालते हैं, निकाल के देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3, रख दिए। P की हमें निकालनी है तो +x कर दो, -1 पे कितना होता है -2, तो 2 पे कितना होगा 4 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या आएगा +1। देख रहे हो P को, ठीक है। ऐसे इसके निकालो PS3, इसकी निकालोगे तो P की निकालनी है +3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यहां पे P आया -3, यहां पे P आया +5, यहां पे P आया +1, यहां पे P आया +3। कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है P, कोई गिनती है ही नहीं। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। देखो ये कोई मुश्किल बात है, बस अगर आपको 3-4 फॉर्मूले याद हो जाएं तो कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला आज खराब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा खराब है, पूरे मुंह पे अल्सर हुए पड़े, छाले हुए पड़े, तो ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कल भी हमारी वीडियो नहीं आई थी तो आज मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। KMnO4, इसमें हमें Mn का निकालना है। बच्चों पहले पॉज करके खुद ट्राई करना, ठीक है। आज मजाक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आज शॉर्ट वीडियो नहीं 15-20 आधे घंटे की जो भी वीडियो है, कोशिश रहेगी कि कम से कम आपको फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखा दूँ, ठीक है। अब हमें Mn की निकालनी है, ठीक है। अब देखो K, ठीक है, K ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो K की हम क्या लेंगे +1, ठीक है। प्लस Mn की मेरे को निकालनी है, तो Mn की क्या मान लूं मैं x, ठीक है। एक O है, एक O पे कितना होता है -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा -8, बराबर क्या आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा x - 7 बराबर 0, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई x बराबर +7, आगे नहीं आ गई। SO2 3 नेगेटिव, अगर हम इसकी निकालें तो कितना आएगा, S की निकालनी है तो इसको x मान लो, -6 इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -3, तो यहाँ पर 0 ना रख के क्या रखोगे -3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x बराबर -3 + 6 इज इक्वल टू x बराबर कितना आया +3, तो यहाँ पर हमारे S की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, ठीक है। और करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे जब तक हम खड़े हैं ऐसे कैसे घबराओगे यार, घबराने की कोई भी बात नहीं है, अरे चीर फाड़ करनी है, ठीक है। और देखो H2SO4 है, इसमें S की निकालनी है, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई किया करो, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, H कितने हैं 2, एक H के लिए कितना लेते हैं +1, तो 2 H के लिए क्या लेंगे +2, ठीक है। S की निकालनी है तो इसको x मान लो, ठीक है। एक O पे -2 होता है, एक O पे -2 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा -8, बराबर पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या रख दो 0, कितना आ जाएगा ये x बराबर +6, तो यहां पर एक इस फॉर्म में +6 में, ठीक है। और भी बहुत सारे गिनती नहीं है, KMnO4 हमने करा अभी। और देखो Br3O8, यहां पे पंगा होगा, Br3O8 की हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्या आएगी एक बार पहले तुम खुद ट्राई करो, ठीक है। देखो 3 Br है, तीनों Br की हमें निकालनी है तो इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो पूरे का पूरा 8 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -16, क्या कोई पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा +16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/3, क्या आया 16/3। फॉर्मूले से निकालते हुए जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे डिवीजन में आ जाए, अपॉन में आ जाए, समझ जाइए आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में झोल है,
आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में 110% झोल है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमने इसका स्ट्रक्चर बना के निकाला था, तो अगर तुम्हें ध्यान हो ना हो तो लास्ट लेक्चर जाके देखना, तो इसकी आई थी +6, इसकी आई थी +4, इसकी आई थी +6 आई थी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले Br की +6, इस वाले Br की +4, इस वाले Br की +6, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है 16/3, जो कि गलत है। इसलिए मैं कह रहा था कुछ एक्सेप्शंस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां पे अगर तुम फॉर्मूले लगाओगे तुम्हारी 110% ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आएगी। सारे में नहीं, 90% केसेस में तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां पे फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आती है। और जी मेंस वाले, नीट वाले इतने खचरा हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपके एग्जाम्स में डाल देते हैं। तो जहां भी आपको लगे डिवीजन में आ रहा है, कुछ पंगा है, तो आप तुरंत उसकी स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेना। ये देख रहे हो ना, मैं आपसे कह रहा था कि फॉर्मूले में कुछ और आता है और स्ट्रक्चर से कुछ और। पहला एग्जांपल इसका ये रहा। दूसरा एग्जांपल एक और मैं ऐसा कराता हूं, देखो। एक आप पे फॉर्मूला है H2S4O6, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या निकालोगे, 2 + 4x - 12 = 0, तो ये हो जाएगा 4x - 10 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 10/4, यही आएगा। मतलब x बराबर क्या आ रही है 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रही है नहीं आ रही है, ये भी अपॉन में आ रही है। जबकि जब हमने इसका स्ट्रक्चर बना के करा था कुछ ऐसे ही किया था। रिवर्ट बैक में जाके देखना एक बार, ठीक है। तब हमारे इस वाले ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या आई थी +5, क्या आएगी +5, इस वाले की 0, इस वाले की 0 और इसकी अगेन +5। अरे देखो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका तो 0 है, 1 2 3 4 5, तो इसकी 5, इसकी 5। जबकि फॉर्मूले से क्या आ रही है, ये आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जी मेंस जी एडवांस के, क्योंकि जनरली बच्चे हबड़ा तबड़ी में फॉर्मूले से निकाल देते हैं और यकीन मानिए पहले नंबर पे ये ऑप्शन भी रख देते हैं। लेकिन ये तरीका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये किस में आ रहा है डिवीजन फॉर्म में। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और भी अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ है इनकी निकाल के देखो। NH3, इससे सिंपल तो होगा नहीं, ठीक है। CO2, जैसे NH3 है तो x मान लो, तो ये तो सिंपल x बराबर क्या आ गया -3। यहाँ पे अगर मेरे को C की निकालनी है तो C - 4 = 0, तो क्या आ गया x बराबर +4, तो यहाँ पे C किस फॉर्म में आ गया +4। अरे C की निकालनी है, इसको x मान लो, ठीक है। प्लस ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस कैरी चार्ज करता है। कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 के लिए कितना होगा x - 4 = 0, तो x बराबर क्या आ गया +4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें अपने को सबसे पहले पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़नी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब पढ़ चुके हो 10th में। उसके बाद पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में एक नई रिएक्शन यहां पर ऐड होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन थोड़ी नई है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
नाम से ही समझ आ रहा है, कंबाइनेशन होगा कि दो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, आपस में कंबाइन होके और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देंगे। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल दो एटम में कंपाउंड में टूट जाएगा, एक कंपाउंड तुम्हारा दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, ताकतवर एलिमेंट कमजोर वाले एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो हम 10th में भी पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो, है ना। ये वाला थोड़ा नया है, इसको अभी हम समझ लेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मान के चलिए आपके पास कार्बन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, CO2। ठीक है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट 0, यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट -4, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, हम जानते हैं जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, इसको दिमाग में डाल लेना, उसका होगा रिडक्शन। क्या बोला मैंने, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ेगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसका हो जाएगा रिडक्शन। इसका 0 से 4 हुआ मतलब बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इसका मतलब उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ये 0 से -4 चला गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो इसका हो गया रिडक्शन। समझे क्यों इसको कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोला, क्योंकि एक तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं और साथ में दो सिंपल मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं कंबाइन करके, इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। N2 + H2 gives 2NH3। ठीक है, बैलेंसिंग सोच अभी छोड़ो, अभी बैलेंसिंग हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग अभी छोड़ो, और बैलेंसिंग में करना भी है तो ये 3, तो इसके आगे सिर्फ 3 लगा दो, हो गया बैलेंस पूरा। ठीक है, अगर बैलेंस करना भी है, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी 0 है ना, है 0। ठीक है, जबकि यहाँ पे इसकी क्या है +1 और इसकी क्या हो गई है, इसकी हो जाएगी आपका एक नाइट्रोजन है ना, ये 3 है तो इसकी हो जाएगी +3। तो ये देखो ये 0 से किस में जा रहा, ये हमने ठीक करा है, चलो ठीक है दूसरी। ठीक है, तो हमने क्या करा, थोड़ा गला ज्यादा दुख रहा है, कोई नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख ली, कॉम्बिनेशन ये होती है। अब आ जाओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मेरे पे CaCO3 है, जब मैंने इसको हीट दिया तो ये CaO + CO2 में टूट गया, टूट गया ना, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेस का मतलब ये है कि वो अपनी जगह से किसी एटम को या एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब तुम्हारे सामने एक सवाल आता है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसके लिए एक सीरीज याद कर लो, सीरीज है या तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी, इतना मिटा दे रहा हूं। और ये अगर तुम्हें रिएक्शन की सीरीज याद नहीं होगी तो समझ लो तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा।
ये ऊपर वाले हैं हाईली रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ये लो रिएक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाले मजबूत हैं, नीचे वालों को आसानी से उनकी जगह से हटा देंगे, बेघर कर देंगे, मार काट के उन्हें भगा देंगे। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Fe, दूसरी रिएक्शन है FeSO4 प्लस Zn। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए ना, क्या FeZn से पावरफुल है या Zn Fe से पावरफुल है। अगर पावरफुल होगा तो आके हटा देगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं हटा पाएगा। मैंने तुम्हें सीरीज में बताया, जो ऊपर आता है वो पावरफुल है, जो नीचे आता है वो कमजोर है। Zn आ रहा है ऊपर, Fe आ रहा है नीचे, इसका मतलब Fe चाह के भी Zn को नहीं हटा पाएगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। Zn Fe को हटा के क्या बना देगा, ZnSO4, और Fb कहां चला जाएगा, अकेला, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास से पढ़ते हैं यार, कैसी बात कर रहा है, पढ़ते हैं ना 10th क्लास से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, एलिमेंट है, वो दूसरे लो रिएक्टिव अपने मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। और देखो एक रिएक्शन में तुम्हें देता हूं, AgCl2 प्लस Na। ठीक है, अब Ag आ रहा है यहां पे, Na आ रहा है यहां पे, इतने सारे एलिमेंट का बीच में गैप हो गया। Ag बहुत कमजोर है कंपैरेटिवली Na आएगा और Ag को लात मार के भगा देगा, और क्या बना देगा, इसके आगे 2 लगा दो तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस Ag अलग, होगी ना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आपके सामने ऐसे लिखा हो NaCl प्लस Ag, क्या पॉसिबल है Ag आके Na को हटा दे, नहीं, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को आगे डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लास्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो बालको, अगर ये सीरीज तुम्हें याद नहीं होगी, हालांकि 10th क्लास में भी आती है, तो तुम्हारा मामला रद्द हो जाओगे, ड्रॉ, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है ना बारिश में, ऐसे तुम ड्रॉ हो जाओगे। ठीक है, तो ये सीरीज याद कर लेना, लिख लिख के 5-7 बार लिखोगे, 20 बार, तो अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी। यहां पे ऑक्सीडेशन किसी और का होता है, रिडक्शन किसी और का। जैसे मैंने क्या लिया था, C+O2 लिया, तो क्या बना, CO2। यहां पर इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट 0, यहां पे इसकी 0, इसकी आई +4, इसकी आई -4, ये 0 से कहां गया, +4 पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये 0 से गया -4, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो इसका हो गया रिडक्शन। लेकिन यहां पे C का हो रहा था ऑक्सीडेशन, O का हो रहा था रिडक्शन। अगर एक कहीं C का ही ऑक्सीडेशन हो जाए, C का ही रिडक्शन हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल करते हैं, साइंस बिना एग्जांपल के कहां मानती है। P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स PS3 प्लस H3PO4। ठीक है, ये हमने लिया। यहां पर P की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्यों, क्योंकि एलिमेंट फॉर्म से बनाएगा, तो हमने रूल में भी लिखा था हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। अब यहाँ पे P की निकालोगे तो यहाँ P की आएगी -3, यहाँ P की निकालोगे तो क्या आएगा, 3 -x -8 बराबर 0, ये प्लस का आएगा, तो यहाँ पे x बराबर आ गया +5, तो यहाँ क्या आ गया, +5। अब यहाँ 0 से जा रहा है -3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा, तो इसका क्या हो रहा, रिडक्शन।
यहां 0 से जा रहा है +5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, जब बढ़ रहा तो इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। सेम पी का ही देखो रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही 4 टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ आई सारी चीजें? अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ भी समझ ना आए कमेंट करना, वहां पे मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब लास्ट हमारा इसमें एक ही टॉपिक बचा है, रिएक्शन को बैलेंस करना, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाएंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन हमारा खत्म, उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सीरियल वाइज चैप्टर्स आते रहेंगे। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, सब मन लगाकर पढ़िए और नाम रोशन अपना और अपने माँ बाप का